रूपकुंड झील का नाम जैसे ही आता है, आंखों के आगे झूलती हैं कंकालों की सिर और हड्डियां। हिमालय के ट्रैक की ख्वाहिश करने वाले लोगों का ये पसंदीदा ट्रैक है। जमीन से 5029 मीटर की ऊंचाई पर ऐसे नज़ारे देखने को मिले तो ट्रिप को तस्वीरों में ही कैद करता है इंसान। भारत के हिस्से में आने वाले हिमालयी क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हुई हैं। ये झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल नाम से जाना जाता है, उनके बीच में स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। साल के ज़्यादातर वक्त इस झील का पानी जमा हुआ रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है तो ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। रूपकुंड झील को कंकालों की झील भी कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियाँ जहाँ तहाँ बर्फ में दबी हुई हैं। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। तकरीबन आधी सदी से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिक इस कंकाल का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और ये झील उनकी जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। इन वैज्ञानिकों ने नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा है कि रूपकुंड झील में जो कंकाल मिले हैं वो आनुवंशिक रूप से अत्यधिक विशिष्ट समूह के लोगों के हैं, जो 1000 साल के अंतराल में कम से कम 2 घटनाओं में मारे गए थे। हिमालय पर समुद्र तट से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील में समय समय पर बड़ी संख्या में कंकाल पाए जाने की घटनाओं ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाला। झील के आसपास यहाँ वहाँ बिखरे कंकालों की वजह से इसे कंकाल झील अथवा रहस्यमयी झील कहा जाने लगा। रूपकुंड झील के बारे में हमेशा यह बातें होती रहती हैं कि ये लोग कौन थे, ये लोग रूपकुंड झील में क्यों आए थे और इनकी मौत कैसे हुई। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस स्थान के इतिहास की जितनी कल्पना की गई थी, यह उससे भी जटिल है। गहन अध्ययन में पता चला कि 2 प्रमुख आनुवंशिक समूह 1000 साल के अंतराल में यहाँ मारे गए। शोधकर्ताओं का मानना है कि 7 से 10 शताब्दी के बीच भारतीय मूल के लोग अलग अलग घटनाओं में रूपकुंड में मारे गए। अब भी यह स्पष्ट नहीं है कि ये लोग रूपकुंड झील क्यों आए थे और इनकी मौत कैसे हुई। गुजरी आधी सदी से ज़्यादा वर्षों से वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया है और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। उनके सामने कई सवाल थे। ये कंकाल किन लोगों के हैं, इन लोगों की मौत कैसे हुई, ये लोग कहाँ से आए थे। इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी बताई जाती है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा और उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए थे। कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती अध्ययनों में ये पता चला कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य लोगों से अधिक थी। इनमें से ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग के लोग थे, जिनकी उम्र 35 से 40 के बीच रही होगी। इनमें
उम्रदराज महिलाएं भी थीं, लेकिन बच्चों का कोई भी कंकाल नहीं था। इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। साथ ही आमतौर पर यह माना जाता है कि ये कंकाल एक ही समूह के लोगों के हैं, जो कि 9वीं शताब्दी के दौरान किसी अचानक आई किसी आपदा के दौरान मारे गए थे। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जेनेटिक स्टडी से पता चला है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। इनमें एक समूह के लोगों के जेनेटिक मौजूदा वक्त में दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों जैसे हैं, जबकि दूसरे समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त में यूरोप में रहने वाले लोगों से मिलते जुलते हैं। 1942 में अंग्रेज़ों के जंगल के गार्ड ने इस जगह का पता लगाया था। उसके बाद से ये झील विदेशी और देसी पुरातत्व विभागों का अड्डा बन गई। पिछले कुछ दशकों में हजारों से ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, पर यहाँ पर कोई भी नहीं बता पाया कि यह कंकाल कहाँ से आए थे और इनकी मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपको अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ मिलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।